कक्षा 12वीं अध्याय 10। आज का विषय क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लोरोफॉर्म बनाया जा रहा है वो क्लोरोफॉर्म यहाँ पर आप एथिल अल्कोहल से बनाना सीख रहे हैं। ये उसका नामांकित चित्र आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। तो ये है आपका अल्कोहल बनाने की विधि, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए 4 पदों से होकर गुजरना पड़ता है। इस विधि में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले विरंजक चूर्ण और जल की क्रिया से बूझा चूना और क्लोरीन गैस प्राप्त होता है। बनने वाला क्लोरीन गैस एथिल अल्कोहल से क्रिया करके उसे ऑक्सीकृत करके एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर देता है। फिर वो एसिटल्डिहाइड फिर से क्लोरीन से क्रिया करके ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड या क्लोरल बना लेता है। बने हुए इस क्लोरल अर्थात ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड की प्रारंभ में बने बूझे चूने के साथ क्रिया से हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाता है। विधि का वर्णन: एक गोल पेंदी का कोनिकल फ्लास्क जिसको बालूस्मक पर गर्म किया जा रहा है, जिसमें ब्लीचिंग पाउडर में जल मिलाकर उसमें साथ ही साथ हम क्या मिला दे रहे हैं, एथिल अल्कोहल, और तीनों के मिश्रण को बालूस्मक पर गर्म करते हैं। गर्म होते होते हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म और जल की 2 सतह प्राप्त होती है। क्लोरोफॉर्म भारी होने के कारण नीचे तली में बैठता है और ऊपर जल एकत्रित होने लगता है। इस प्रकार हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में हम चर्चा करते हैं तो क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में वायु तथा प्रकाश का प्रभाव, जिसमें आप देख सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन की उपस्थिति में COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड फॉस्जिन जैसा जहरीला गैस बना सकता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म को काफ़ी सावधानी से रखा जाता है। साथ ही साथ फॉस्जिन गैस के बनने और उसके हानि न पहुंचाने के लिए हम उस बोतल में 1% एथिल अल्कोहल मिला के रखते हैं कि बाय द वे अगर फॉस्जिन गैस बन गया तो वो उस एथिल अल्कोहल से क्रिया करके डाई एथिल कार्बोनेट जैसा कोई दूसरा यौगिक बना ले जो हानिकारक ना हो। दूसरा, अपचयन। क्लोरोफॉर्म जिंक हाइड्रोक्लोरिक की उपस्थिति में अपचयित होकर आप देख सकते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड में बदल जा रहा है। लेकिन वही अगर जिंक और पानी की उपस्थिति में अपचयन हो तो वो मीथेन गैस में परिवर्तित हो जाता है। आगे और महत्वपूर्ण अभिक्रिया में कार्बिल अभिक्रिया, जिसमें एनिलीन के साथ क्षारीय माध्यम में अगर क्लोरीन क्रिया करता है तो हमें यहाँ पर फिनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। संघनन अभिक्रिया, क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म अगर एसीटोन के साथ संघनित होता है तो हमें एक नया टॉपिक मिलता है क्लोरीटोन, जिसका उपयोग निद्राकारी औषधि के रूप में किया जाता है। नाइट्रीकरण में अगर हम क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड से क्रिया करा दें तो आपको नाइट्रोक्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, जिसे क्लोरोपिक्रीन भी कहते हैं। युद्ध में विषैले गैस के रूप में इसका उपयोग करते हैं। राइमर-टीमैन अभिक्रिया या रिमर-टीमैन, जिसमें क्षारीय माध्यम में फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म क्रिया करता है और क्रिया करके ऑर्थोसैलिसैल्डिहाइड देता है। इस प्रकार क्लोरोफॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया देता है। क्लोरोफॉर्म के उपयोग भी यहाँ पर आप देख सकते हैं निश्चेतक के रूप में पहले होता था, किंतु इसे हृदय और श्वसन पर प्रभाव पड़ने के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। यह एक अच्छा जीवाणुनाशक है। वसा, रबर, मोम, रेजिन, आयोडीन विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब आपके क्लोरोफॉर्म और उसके रासायनिक गुण हैं। वायु से क्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण है।